आपकी वाणी, आपकी मुस्कुराहट जो कमल शिखर पर जाकर बिखर जाए, जिसकी सौरभ्यता, जिसकी सुगंधी पूरी दुनिया में फैल रही है। और यहां आकर के मैंने देखा, जिनके चेहरे आप देखो एकदम निर्लेप, निर्दोष पुष्प की तरह खिले हुए हैं, उनके चेहरे की प्रसन्नता तो देखो। फिर किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, किस पंथ के हैं, किस मजहब पे हैं, फिर कभी चर्चा कर लेंगे। किसकी पूजा करते हैं, किसकी आराधना करते हैं, फिर कभी चर्चा कर लेंगे। लेकिन इनकी चेहरे की प्रसन्नता को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे फूल की कोई जाति नहीं होती, वो तो जो सामने आता उसको अपना सुगंध देता। ब्रह्मा कुमारी का भी कोई जाति धर्म पंथ नहीं, ये तो खुशबू बिखेरता है। इसकी तो सौरभ्यता पूरी दुनिया आज देख रही है। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज जी वहां ऐसा है और भगवान की आराधना करने से रोकते हैं। कुछ लोगों का फोन भी आया मेरे पास, मैं इसीलिए यहां पर आया हूं। कुछ लोगों ने फोन किया कि सनातन धर्म का विरोध करते हैं और मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, और महाराज जी आप वहां कैसे जाते हैं। हमने कहा जब तक किसी को देखा ना जाए, जाना ना जाए, तब तक उसके ऊपर टिप्पणी न किया जाए। मैं सबके लिए ये बात कहता हूं, पहले जानिए, किसी भी धर्म को छोटा कह देना, पहले उस धर्म को तो पढ़ें आप, पहले उसके ग्रंथ को तो पढ़ें, विचारधारा तो को पढ़ें। हम स्वयं में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानकर बैठ जाएं। अपना नेत्र बंद कर लेने से अंधेरा नहीं छाता, अंधेरा तब छाता है जब सूर्य अस्त होता है। मैंने देखा, यहां पर देखो सामने विराजमान दृश्य लगा हुआ है, जहां आप जाकर के देखो सारे देवी देवताओं का दृश्य लगा हुआ। मूर्ति पूजा का विरोध कैसे कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। यहां विरोध नहीं है। और एक शब्द मैं आपसे कहूं, मैंने जो देखा, यहां पर सुधार से ज्यादा स्वीकार्य को मान्यता दी जा रही है। सुधार नहीं, बहुत हो गया सुधार। नशा मुक्ति, ये जो कार्य चल रहे हैं, ये सुधार के कार्य हैं, पर सुधार से ज्यादा आवश्यक है स्वीकार्य। स्वीकार करना सीखिए। तो भैया अच्छे लोगों को तो सब स्वीकार करते हैं, महान तो वो है जो बुरे को स्वीकार करके अच्छा बना दिया करे। स्वीकार उसे कहते हैं। जो आया उसको स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा कुमारी सबको स्वीकार करता है, सबको स्वीकार करता है। और यहां का वाक्य देखो, मेरे मीठे बच्चों, बहन बैठी हैं जानती हैं, वेद भगवान कहते हैं कि ये जो दुनिया के लोग हैं ये कौन है? कहा भो अमृत पुत्रा, ये अमृत के पुत्र हैं। सुबह सुबह मैं आ रहा था, अमृत काल की बात, आपकी जो वाणी है, आपके जो विचार हैं, वो ऐसे ओतप्रोत होकर के निकलते हैं ना, कि जैसे अगर गन्ने का जूस पीना हो तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा। उसको काटो, छीलो, लाओ, रस निकालो, उसके बाद तब उसका पान करोगे। ब्रह्मा कुमारी में उस अध्यात्म का जूस पिलाया जाता है, बिना मेहनत के आपको प्राप्त हो जा रहा है। कोई मेहनत नहीं करना, बिल्कुल बढ़िया बना, ताजा, ठंडा किया हुआ अध्यात्म का वो जूस है जो माताएं, बहनें, हमारे भाई लोग बनाकर रखे हैं। आओ और उस अध्यात्म का जूस पियो और पूरी दुनिया को अध्यात्म में बना दो। उसकी परिकल्पना यहां से प्रारंभ हो रही है। आप सब यहां पर विराजमान हैं। यहां से एक जीवन शैली, एक ऊर्जा, एक पवित्रता लेकर जब पूरी दुनिया में जाएंगे तो पूरी दुनिया वैसे भी भारत की ओर देख रही है। 21वीं सदी भारत के अभ्युत्थान का है, 21वीं सदी भारत के विश्व गुरु का है। और अब तो कहना ही क्या है, भारत तो धरती छोड़ो चंद्रमा पर भी चंद्रयान स्थापित कर दिया है। सूरज सबसे पहले यदि हमारे भारत से निकलता है तो चंद्रमा भी दक्षिण में अब चंद्रयान को स्थापित कर दिया। आने वाली 21वीं सदी राम राज्य की होगी। आने वाली 21वीं सदी मानवता की होगी। आने वाली 21वीं सदी धर्म की होगी। आने वाली 21वीं सदी पवित्रता की होगी। आने वाली 21वीं सदी त्याग की होगी। आने वाली 21वीं सदी समर्पण का होगा, जिसका मंगलाचरण ब्रह्मा कुमारी के इस पावन प्रांगण से प्रारंभ हो रहा है। और आप सब इसके साक्षी हैं। आज दादी के इस 16वीं
पुण्यतिथि स्मृति दिवस के पावन पर्व पर यह बात मैं कहता हुआ जा रहा हूं कि आप सब उसके साक्षी बनने वाले हैं। एक एक पुष्प अपनी सुगंधि को बिखेरेंगे, एक एक व्यक्ति अपनी जीवन की नैतिकता और पवित्रता का पालन करेगा, तो ये पूरी दुनिया एक दिन स्वीकार करेगी कि नहीं नहीं, भारत विश्व गुरु था नहीं, भारत विश्व गुरु है। और आचरण की परंपरा यदि कहीं से मिलेगी तो वो भारत से मिलेगी और कहीं से नहीं मिल सकती है। तभी तो दारा सिकोह जैसे तानाशाह इस भारत में आया, उसने कहा कि वेदों का फारसी अनुवाद कराओ। क्यों? मुझे पढ़ना है, मुझे जानना है कि वास्तव में है क्या इसकी बात, क्या गंभीरता है इसमें, कितनी डेप्थ है इसमें। दारा सिकोह के बाद जब अंग्रेज आया, उसने मैकाले को भेजा और मैकाले से कहा कि भारत की इतनी बड़ी गरिमा और पवित्रता, पता लगाओ कि उसकी मजबूती क्या है, पता लगाओ कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है। मैकाले आया और आकर के उसने अपनी एक शोध ग्रंथ प्रस्तुत किया। शोध ग्रंथ प्रस्तुत करते हुए उसने दो बातें लिखी, बहुत महत्वपूर्ण बातें लिखी उसने कहा कि भारत को तब तक गुलाम नहीं बनाया जा सकता जब तक भारत की ऋषि परंपरा और भारत की कृषि परंपरा समाप्त नहीं हो जाती है। और आप सब ऋषि के ही संतान हैं, आप सब ऋषि के संतान हैं। हमारी संस्कृति, हमारी ऋषि परंपरा और हमारे ग्रंथ पूरी दुनिया का दिग्दर्शन है, पूरी दुनिया का आत्मबोध है, पूरी दुनिया का आत्मचिंतन है, पूरी दुनिया का आत्म केंद्र है। और हमें गर्व होना चाहिए कि हम उस भारत में विराजमान हैं जहां इतने पवित्र लोग एक साथ बैठते हैं। इनका भोजन, इनका चलना, इनका उठना, इनकी वाणी, इनका दर्शन, इनकी वेशभूषा, इनका बोलचाल यदि देखना है तो ब्रह्मा कुमारी में केवल ब्रह्मा कुमारी नहीं, भारत का दर्शन होता है, या भारत का दर्शन हो रहा है। और निश्चित रूप से इस परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य आप सबकी जिम्मेदारी और हम सबकी जिम्मेदारी भी है। जैसे परमात्मा तक जाने के मार्ग कई हो सकते हैं, पर जाना तो एक ही जगह है, जाना तो एक ही जगह है, मंजिल सबकी एक है। कोई ट्रेन से जाएगा, कोई प्लेन से जाएगा, कोई गाड़ी से जाएगा, तो कोई पैदल जाएगा। जिसकी जैसी साधना, जैसा प्रकल्प, वो उस प्रकार से उस साधना को प्राप्त करेगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं हमारे मुकेश जी को, धन्यवाद देता हूं मैं चंद्रेश जी को, मृत्युंजय भैया को, और हमारी बहन जो हैं, जो इतना सुंदर इस मंच का संचालन कर रही हैं। निश्चित रूप से हमारी बहन मनोरमा जी और आप सब यहाँ पधारे लोग कि मुझे यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप सब इसी प्रकार से दिव्यता के साथ, इसी प्रकार से पवित्रता के साथ, इसी प्रकार से अपने जीवन में अध्यात्म को पिरोकर एक दिन भारत नहीं पूरे विश्व में ब्रह्मा कुमारी छा जाए और पूरी तरह इस अध्यात्म और आनंद के परिचय से ओतप्रोत कर दे। मैं ऐसी मंगल कामना व्यक्त करता हूं और एक लाइन आपको सुनाना चाहता हूं। भाई साहब माइक ठीक कर दीजिए, मॉनिटर नहीं आ रहा है। एक गीत आपको सुनाना चाहता हूं जो हमारी दादी जी का आपके सबके प्रति भाव था। दादी का भाव मैं आपको सुनाना चाहता हूं। अपने बच्चों से उनका संदेश है और दादी कह रही हैं, खुश रहो हर खुशी है तुम्हारे लिए, खुश रहो हर खुशी है तुम्हारे लिए, छोड़ दो आंसुओं को हमारे लिए, छोड़ दो आंसुओं को हमारे लिए, खुश रहो हर खुशी है
तुम्हारे लिए। और दीदी ने क्या कहा, क्यों उदासी की तस्वीर बन के पड़े। जो यहां आ गया कोई उदास नहीं होगा। मैंने सवेरे सुना कि दीदी जिससे मिलती थी भोजन, रास्ते में आने में कोई समस्या, रहने का कमरा प्राप्त हो गया कि नहीं हो गया। यह वाक्य था उनका, सबसे पहला वाक्य यही था, क्यों उदासी की तस्वीर बनकर पड़े, गम उठाने को दुनिया में दादी जी खड़े। किसी को कोई समस्या नहीं हो सकता है। क्यों उदासी की तस्वीर बन के पड़े, गम उठाने को दुनिया में दादी जी खड़ी। मुस्कुराने के दिन है नया है भरो, मुस्कुराने के दिन है नया है भरो। मेरे रहते न खुद को परेशान करो, खुश रहो हर खुशी है तुम्हारे लिए, खुश रहो हर खुशी है तुम्हारे लिए। छोड़ दो आंसुओं को हमारे लिए, खुश रहो हर खुशी है तुम्हारे लिए। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राम, जोर से जय श्री राम, जय श्री राम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।